हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो है संकेत क्या यानी सिंबल क्या होता है, यानी जैसे ए लिखा हुआ है तो क्या होता है, बी लिखा हुआ है क्या होता है। तो वैसे भी आपको दिख रहा है क्या लिख होता है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिक नोट्स हैं, ये हमेशा याद रहने चाहिए। तो चलिए देखते हैं संकेत यानी सिंबल। सिंबल देखिए किस प्रकार के, यदि कहीं पे ये पार्ट टू का मैंने सारा सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पार्ट टू का एक सिंबल है ए। तो ए का मतलब क्या होता है, विलायक। विलायक क्या होता है, तो विलायक होता है। और बी का मतलब विलय होता है, तो विलय होता है। ठीक है, बी विलय बी बी का मतलब जो है विलय होता है। जहाँ पे बी लिखा होता है वहाँ विलय हो मतलब उसे विलय कहते हैं। तो जहाँ पे ए बी होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विलयन कहते हैं। यानी इन दोनों को मिलाकर ही हमारा जो है विलय विलय तैयार होता है। ठीक है, क्या ये दोनों मिलाकर हमारा विलयन तैयार होता है। ठीक है, इसको आप समझते चलिए। और मोल क्या होता है, मोल। मोल यानी मोल को एन से प्रदर्शित करते हैं, और यही एन जो है इसका संकेत भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल तो समझ ही गए। द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ये डब्लू जो है, जहाँ पे डब्लू होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं, और यम जहाँ पे होता है उसे आणुभार कहते हैं, यानी कि आणविक द्रव्यमान। यम का मतलब जो होता है आणुभार और आणविक द्रव्यमान। तो एम भी समझ गए, डब्ल्यू भी समझ गए, एन भी समझ गए, बाकी इस लाइन में सब समझ गए। अब दूसरा अगला जो है एक्स है। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है मोल प्रभाज। ठीक है, एक्स का मतलब मोल प्रभाज होता है। ठीक है, और ये जो भी है, भी का मतलब क्या होता है, भी का मतलब आयतन होता है। आप लोग याद रख कर लीजिए, भी का मतलब आयतन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको इसी सिंबल्स में घुमा फिरा के बताते हैं कि किसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों, अब आ गया हमारा थोड़ा कठिन, क्योंकि अब हम जानेंगे एन बी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू बी का मतलब क्या होता है, और डब्ल्यू ई का मतलब क्या होता है, एम बी का मतलब क्या होता है, और एम ए का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, और चलिए मैं आपको उसको सही करते हुए बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं बताता चलता हूँ, फिर आप लोग समझिएगा। तो देखिए, एन बी का मतलब क्या होता है। एन बी का मतलब होता है विलय के मूलों की संख्या। जहाँ पे एन लिखा है बी लिखा है, तो एन ये बी नीचे रहेगा। तो विलय के मोलों की संख्या, उसे एन बी का मतलब होगा विलय के मोलों की संख्या। अच्छा, चलते हैं आगे आगे। दूसरे में है डब्ल्यू बी का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो इस सिंबल का मतलब होता है विलय का द्रव्यमान, यानी कि विलय का द्रव्यमान। अब हमारे पास है डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू ए का मतलब होता है विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान हो गया। अब यम्बी का मतलब क्या होता है, यम्बी का मतलब होता है विलय का अणुभार। और यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर हमने एम बी डबल बार लिख दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम ए। एम ए होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे जो है लिखा है एम ए का मतलब विलय का अणुभार नहीं होगा, यहाँ पे विलायक का अणुभार होगा, यानी कि यहाँ पे विलायक होना चाहिए। मैंने थोड़ा गलत कर दिया, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। यदि कुछ गलत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हम अपने वीडियो को जो है वीडियो आने वाली वीडियो में कोई गलती ना हो मुझसे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जितने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसे किसी मेन टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।